अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन हुई है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। ये आपके एक क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट था, एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की निकाली, जेड की निकाली, ठीक है। ये फर्स्ट इटरेशन, ये जो एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये इनफैक्ट हमारे पास ये वाली वैल्यूज है, एक्स 0, वाई 0 और जेड 0। ये हमारे पास ये जो वैल्यूज है ये असल में ये वैल्यू, ठीक है। फिर आइटेशन जब सेट करेंगे, इसमें तो आइटेशन सेटने की जरूरत थ्योरी के अंदर सब कुछ बता दिया। तो जब आइटेशन सेट करेंगे तो यहाँ पे k+1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे भी k आएगा z के साथ, यहाँ पे k+1, लेफ्ट साइड पे तो k+1 आएगा तमाम जगह, लेफ्ट साइड पे k+1 है। ये y की जगह नहीं है, y के ऊपर k+1 है, ये y है, ये z है। अब यहाँ पे देखें y के लिए x भी आ गया, z भी आ गया, मगर y से पहले कौन सी वैल्यू निकाली है? अभी आपने x निकाली है, y तो z तो नहीं निकला, तो z वही पीछे वाले इस्तेमाल होगा k, और जो x होगा वो ये नया वाला ही, जो x होगा वो k+1। अब जब z निकालेंगे तो x भी निकल चुका है, y भी निकल चुका है, तो अब x के साथ k+1 और y के साथ भी k+1, ये इस्तेमाल। अच्छा, अब जब पहली एटेशन कहेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 32/28। तो यहाँ पे देखें x1 जो निकलेगा 32/28, वो ये वैल्यू। उसने क्वेश्चन जो है वो 7 डेसिमल प्लेसेस पे किया है, आप बेशक 4 पे करें। उसके बाद जब सेकंड में जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? y1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x1 बन जाएगा, a की जगह 0 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, z 0 ही रहेगा, तो ये 0 आ जाएगा, z की जगह पे 0 आ गया, x की जगह पे ये वाला यूज होगी जो वैल्यू अभी आपने निकाली है, तो ये यूज 35 - 2, x की जगह पे ये वाली वैल्यू यूज हुई, ठीक है, z 0 हो गया तो डिवाइडेड बाई 17 को गया, x भी निकला है, y भी नहीं निकला है। अब जब z लेंगे, ये वाला z, इसमें देखें x 1 वाला, y भी 1 वाला, यानी कि जो निकल चुका है, ये वाला x और ये वाला ये यूज हुआ, ये x यूज हुआ, ये y यूज हुआ, ये z, इस तरीके, यानी कि जो वैल्यूज निकलती जाएंगी आप वो साथ साथ इस्तेमाल करते जाएंगे, जबकि जैकोबी में ऐसा नहीं था। जैकोबी में हम डायरेक्टली वो पिछली वैल्यूज यूज करते हैं। अब देखें नेक्स्ट इटरेशन जब होंगी, नेक्स्ट इटरेशन x2 जब करेंगे तो 1/28, 32 - 4, अब यहाँ पे ये x1 है, ये x1 है, और ये जो ये y1 है और ये z है, ये इनकी वैल्यू है, ये हमने यूज की है पिछले स्टेज में। अब जब x निकल आएगा तो आगे जितना भी x होगा वो ये वाला इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला x इस्तेमाल हुआ, यही वाला इस्तेमाल हुआ जो यहाँ पे निकला है, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ। और जब y निकलेगा, y भी निकल आएगा, तो फिर y ये वाला इस्तेमाल होगा, पिछला वाला नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर, क्लियर। अब रह गया जी इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया कि हमने स्टॉप कहाँ पे करना है, क्योंकि ये तो काम चलता चला जाएगा। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया एज सच हमारे पास कोई है नहीं है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया एज सच हमारे पास नहीं है, मगर हम इसको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ रूल्स बनाए गए जिनके मुताबिक हम इसको स्टॉप करते हैं। पहला रूल ये है कि जब x, y और z जितने भी अननोन्स हैं, अगर इंटीजर्स बन जाए, अगर सारे के सारे जो अननोन्स हैं वो क्या बन जाए? इंटीजर्स बन जाए, यानी कि जो आपने किसी भी स्टेज से निकाला, x1 निकाला वो 2 बन जाए, y1 जो वो 3 बन जाए, ये 4 बन जाए, तो यानी कि 1, 2, 3 इस तरह के इंटीजर्स बन जाए, 1.0000, 2.00 इंटीजर्स बन जाए, तो वहाँ पे आपने क्या कर देना है? स्टॉप कर। तीन वेरिएबल्स हैं तो 3 इंटीजर्स बन जाए, तीनों के तीनों, या फिर क्या हो, मैक्सिमम वेरिएबल जो है वो इंटीजर्स बन। मैक्सिमम वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि 3 है तो कम से कम 2 जो है वो इंटीजर्स बने, एक नहीं, मैक्सिमम 3 का मैक्सिमम क्या बनता है? 2 ही बनेंगे ना आउट ऑफ 3, तो 2 इंटीजर्स बन जाए, चाहे वाई जेड इंटीजर बन जाए, एक्स ना बने, एक्स वाई बन जाए, जेड ना बने, तो वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम 3 जो है वो इंटीजर्स बने। दूसरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये होता है कि एक्स, वाई और जेड इनकी वैल्यू कोई इस तरह की आ जाए, 1.9993 आ जाए, ठीक है, 2.9994 आ जाए, यानी कि आखिरी डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हो, ठीक है, आखिरी डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हो, मगर बाकी सब जो है वो 99 की फॉर्म में, 9991, 9992, तो ये यहाँ पे भी आप स्टॉप करें, चाहे सारे आ जाए या मैक्सिमम वाले आ जाए, तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये बनता है
कि अगर x हमारे पास इस तरह आ जाए 1.0001 आ जाए, y आपके पास 20003 आ जाए और z जो है वो 3.0005 आ जाए, यानी कि 00 यहाँ पे क्या था 99 के साथ, तो यहाँ पे कोई जीरो आ जाए लास्ट में, कोई नंबर्स आ जाए तो यहाँ पे भी, या मैक्सिमम वैल्यूज ऐसी आ जाए तो हम वहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों ही ना आए, ना इंटीजर्स बने, ना ये वाली वैल्यूज आए, ना ये वाली वैल्यूज, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसका एंड नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, कम से कम 10 आइटेशंस लाजमी करेंगे, कम से कम 10 आइटेशंस हमने लाजमी करनी है। ठीक है, और 10 आइटेशंस का मतलब ये होता है कि हमने x11 तक जाए, क्योंकि x0 भी तो है ना, x0 भी तो, वो तो आइटेशन नहीं, वो तो आपने इनिशियल गैस लिया है, तो x11 y11 यहाँ तक जाती है, आपने मूव कर। ठीक है, यहाँ तक। तो एक हमारे पास होता है सिस्टम इक्वेशन होती है जस्ट, और वो इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर इक्वेशन, जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू 2, इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमारे लिए मुश्किल है। लीनियर तो सॉल्व है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर आ जाए। जो नॉन लीनियर होती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, जिसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मीन जिसकी पावर जो है वो 1 ना, तो ये नॉन लीनियर। इस तरह की क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इस तरह की क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। जहाँ पे एनालिटिकल मेथड फेल हो जाते हैं, अब देखें यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक नहीं लग सके, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक लग जाता है, यहाँ पे नहीं लग सकता, तो इस तरह के केसेस को हम किससे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जब वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये सिस्टम बन जाता है। तो मैंने पहले आपको सिस्टम का सोल्यूशन बताया था, और उसके अंदर क्या था कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है और इक्वेशंस भी एक से ज़्यादा। और मैंने इसलिए ये स्टार्ट किया था कि आपका थोड़ा सा आउट नाउ था मैट्रिसेस के ऊपर, इसलिए मैंने वहाँ से ये स्टार्ट किया। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, जो लीनियर नहीं होगी, जैसे ये वाली इक्वेशन आ जाए, जैसे ये वाली आ जाए, ठीक है, जैसे ये आ जाए 10 की पावर एक्स माइनस 1 प्लस 2x इक्वल टू 10, इसमें से अब आप x की वैल्यू निकालें तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, उसका सोल्यूशन निकालें, x की वैल्यूज निकालें। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन, एग्जैक्ट मेथड जहाँ पे फेल हो जाते हैं तो वहाँ पे हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन, ये हमारा न्यूमेरिकल सोल्यूशन, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। अब थोड़ा सा एफएससी वाला रेफरेंस दूंगा, चीज़ें वहाँ से यूज़ होंगी, तो उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दूँगा। अब देखें, ये बेसिक्स जो आपकी हैं वो मैं बताऊँ कि फर्स्ट करें, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं आपको कहता हूँ इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व का क्या मतलब है, आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, आप इस पर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कोई भी मेथड लगा दें। तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, और ये मैं एग्जैक्ट मेथड की बात करूँ, एग्जैक्ट ये एक्चुअल जो आप लोगों ने पढ़े थे, जब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं या इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसकी वैल्यूज क्या निकल आती हैं, -2 और 3 निकल। ठीक है, तो अब देखें -2 जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर जाता है, -2 पुट करते हैं तो 0 इक्वल टू 0 आ जाता है, 3 पुट करते हैं तो वो भी 0 इक्वल टू 0 देगा। इट मीन्स कि ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब इसी का जरा एक और दूसरा विजन भी देखते हैं। अब अगर ये इक्वेशन है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स 0 कह देता हूँ, कि हमारे पास जो है ये जो इक्वेशन थी उसको मैंने क्या कह दिया, एफ ऑफ एक्स कह दिया, इक्वल टू 0 मैंने लिया, इक्वल टू 0 हटा के अगर इक्वेशन इस तरह की है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो फिर हमने एफ ऑफ एक्स इसको नहीं लेना, सारी चीज़ों को एक साइड पे ले जाकर राइट साइड पे 0 बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट साइड बनेगी उसको हमने एफ ऑफ एक्स का नाम दिया। एफ ऑफ एक्स का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स आ, तो इसमें एक्स आ गया। अब देखिए ये -2 इसका क्या था, सोल्यूशन। अब अगर हम एक्स में -2 पुट करें तो ये इसको 0 बना देता है, चेक कर लें। तो यहाँ पे क्या था कि ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। सो दीज टू आर इसके क्या सोल्यूशन। अब इसी का दूसरा पॉइंट, कान आप इधर से पकड़ लें या दूसरी साइड से पकड़ लें,
अब इसको दूसरा नाम देगा, दूसरे तरीके से समझा कि ये इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को क्या लिखा करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स उसके माइनस एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम एफ ऑफ एक्स ये ले लेंगे, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो -2 है ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है तो इसका आंसर क्या आता है, 0। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कोई भी इक्वेशन है और x इक्वल टू ए इसका सोल्यूशन है, तो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 है, जो रूट होता है हमेशा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें, दोबारा समझा, इक्वेशन क्या थी, एक्स उसके -x-6, इसको हमने नाम क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। इसको हमने एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया। अब एफ ऑफ एक्स में अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 आएगा। आप 3 पुट करके देख लें तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, 9 - 3 6, 6 - 6 0, ठीक है। अब इसी को मैं लिख रहा हूँ। अब हमें अगर इसका नहीं पता तो हम क्या देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है और ये -2, अब हमें इसका भी नहीं पता है, तो हम क्या देते हैं कि कोई अगर हमारे पास आंसर आता है, इसका कोई रूट आता है, तो वो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब है ए अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ये मान ए यहाँ पे पुट कर दिया एक्स की जगह पे, ये ए मैंने पुट कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो एफ ऑफ एक्स, अब इसको इस तरह लिख लो कि सपोज करते हैं, सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू ए इज इट्स सोल्यूशन। एक्स इक्वल टू ए इसका क्या सोल्यूशन है। तो अगर ये सोल्यूशन है तो ये एफ ऑफ ए क्या आता है, 0। ये भी हमने चेक भी किया, एफ ऑफ एक्स ये था तो ये ए था, तो एफ ऑफ ए क्या आया, 0 आया। 3 पुट करके देख लें तो एफ ऑफ 3 भी क्या आता है, 0 आता है। तो ये जरूरी नहीं कि इसका सोल्यूशन एक ही होता है, 2 भी हो सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में इसके 2 सोल्यूशन है, ए और ये दूसरा बी। तो ये अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ ए भी 0 आ गया, एफ ऑफ बी भी 0 आ गया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, फिर ये जो x इक्वल टू ए होता है तो इसको हम भी इस तरह लिख लेते हैं कि ये ए उधर चला जाता है, तो ये x माइनस ए जो होता है ये इसका फैक्टर बन जाता है, ये इसका क्या बन जाता है, एक फैक्टर बन जाता है। अब देखिए फिर समझा देता हूँ एग्जांपल से कि फर्स्ट क्या हमारे पास ये है, अब इसके आंसर्स क्या है, -2 भी इसका आंसर है, 3 भी इसका आंसर है। तो अब इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x+2 बन जाएगा। इसका यहाँ से फैक्टर क्या बनेगा, x-3, इसको उधर ले लें। तो फैक्टर्स का मतलब है कि ये दोनों इसके क्या फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखें, जब हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर्स की बात इस तरह है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई इसका सोल्यूशन है तो एफ ऑफ ए क्या आता है, 0 आता है। और ये जो x - a ये इसका क्या बन जाता है, फैक्टर बन। ये बेसिक्स है एफएससी वाली मैट्रिक वाली, मैं वहाँ से बता। और ये जो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन को हम रूट भी कहते हैं, यानी कि ये जो -2 है, -2 ये रूट है, -2 एंड 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स उसके -x - 6 के रूट से। सोल्यूशन का मतलब है कि ये इसके आंसर्स या सोल्यूशन या रूट्स में वो ये चीज़ जो इसके आंसर्स होते हैं वो रूट्स के, ठीक है। तो ये जो रूट होता है ये एग्जैक्ट वाला होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल में याद रखिएगा कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई 0 है तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए जो है एक्स इक्वल टू ए इज न्यूमेरिकल आंसर या न्यूमेरिकल रूट इसका बना। तो न्यूमेरिकल रूट जो होता है उसके अंदर एफ ऑफ ए 0 नहीं आता, एफ ऑफ ए 0 नहीं आएगा। जो एग्जैक्ट होता है उसमें इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में हम जब निकालेंगे इसकी वैल्यू तो हमारे पास 3 नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट आंसर है। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि इसके आगे पीछे आते हैं आंसर। न्यूमेरिकल में इसका जो आंसर निकलेगा वो इस तरह का निकल आएगा 2.99, ठीक है, या निकल आएगा 2.78, जो 3 के आगे पीछे होगा, या इस साइड पे आगे होगा या इस साइड पे। ये भी निकल सकता है 3.12 या 10, यानी कि जो भी रूट होगा उसके या तो आगे वाली साइड से कुछ पॉइंट निकल आएगा या पीछे वाला, ये तो निकल ही सकता। ये एग्जैक्ट आंसर, ये इसका क्या एग्जैक्ट, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना कि आप अगर पोर्ट्रेट बनाते हैं मेरा, तो आप एग्जैक्ट मुझे नहीं बना सकते, एग्जैक्ट मुझे कॉपी नहीं कर सकते, तो एग्जैक्ट में ये 0 आता है।
न्यूमेरिकल में कभी भी जीरो नहीं आएगा, वो थोड़ा बहुत फर्क आएगा लास्ट में न्यूमेरिकल में। जब फर्क आ जाएगा तो वो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं बनेगा। देखें अगर मैं यहाँ पे 3.10 इसका आंसर लेता हूँ, तो यहाँ पे जब 3.1 पुट करेंगे तो ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। जीरो के इक्वल उसी वक्त आएगा, ये इसका क्या होगा, एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई एनी क्वेश्चन? मतलब जरा देख लीजिएगा कि ग्राफिकल, अभी जो मैंने बताया वो एनालिटिकल बताया। हमेशा मैथमेटिक्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एनालिटिकल और एक ग्राफिकल। एनालिटिकल में क्या था कि अगर हमारे पास फर्ज करें 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या लेंगे, चलो 1 लेते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, तो अब मैं कहता हूँ इसका सोल्यूशन निकालें। तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, इसका क्या निकल आता है, सोल्यूशन निकाल। ठीक है, और अब न्यूमेरिकल की ज़बान में हम इसको क्या कहेंगे कि ये इसका रूट निकल आता है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन, x इक्वल टू 2 इसका क्या निकला है, रूट निकला है। ये एनालिटिकल पार्ट। जब हम ग्राफिकल पार्ट करते हैं तो हमने इसका ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, अब ग्राफ में ये होता है, ग्राफिकल अब समझिएगा कि जो 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 था, 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 था, अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 को उधर ले जाएं तो 2x माइनस 1 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि हम इसको एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, 2x माइनस 4 बन गया। ठीक है, मैं ग्राफिकल बता रहा हूँ, एनालिटिकल तो ये था, ये इक्वेशन दे दी आपने, एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये इसको सेटिस्फाई करती है। अब मैं अगर इसको ग्राफिकल चेक कर रहा हूँ, ग्राफिकल बता रहा हूँ कि ग्राफिकल हम इसको कैसे करते हैं। ग्राफिकल में क्या करता हूँ कि ये 1 था उसको उधर ले जाता हूँ। मैंने लास्ट टाइम बताया कि यहाँ पे 0 बनाना है, 0 बनाया तो ये बन गया। ये लेफ्ट वाली चीज़ को मैंने क्या कर लिया, एफ ऑफ एक्स में। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की मुस्ली वैल्यूज लेते हैं। जब 0 लेंगे ये -4 आ जाएगा, 1 लेंगे तो ये -2 आ जाएगा, फिर -1 लेंगे तो ये -6 आ जाएगा, 2 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -2 लेंगे तो ये -8 आ जाएगा। और जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो 0 पे क्या है, -1, ये ग्राफ तो अच्छा सी चीज़ है, ये बन जाएगा पॉइंट। फिर क्या 1 और -2, ये 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे -2 होगा तो ये पॉइंट बन जाएगा। फिर 2 पे -1 इस साइड पे है, -1 पे क्या आ गया, -6, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे क्या था, ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो गया। इस तरीके से ये लाइन पर ये इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ग्राफ आप देखें कि ये कहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। एक्स ये 1 था, 1 पे ये 2 था, 2 पे क्या आ गई वैल्यू देखें, 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, 0। वाई की वैल्यू क्या है, 0। वाई तो यहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे एक्स क्या है 2 है, वहाँ पे वाई क्या है 0। तो यहाँ पे x2 है तो वाई क्या है 0। तो ग्राफिकल मतलब ये होता है कि ये जो आपका आंसर निकलता है 2, ये वाला ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो इस 2 के ऊपर से एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। ये ग्राफिकल मतलब है। ग्राफिकल मतलब क्या होता है कि जो आंसर होता है, एग्जैक्ट आंसर, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये अगर इसका आंसर है तो ये इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2 के ऊपर क्रॉस करेगा। इसी तरीके से देखें, एक हमने अभी इक्वेशन ली थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके आंसर क्या निकले थे, -2 और 3। इसका मतलब है जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा, यानी कि ये इस तरीके से ग्राफ होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से इसको क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे क्रॉस करता है। ये जो आंसर्स होते हैं ये एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं, एक्स की वैल्यूज है ना, तो एक्स के ऊपर यहाँ पे ये इसको क्या करता है, क्रॉस करता है। और ये क्रॉस करता है तो वाई क्या आता है, 0 आता है, और वाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसका मतलब एफ ऑफ 3 भी 0 आएगा और एफ ऑफ -2 भी 0 आता है। ये एफ ऑफ 3 है और ये एफ ऑफ -2, एक्स की वैल्यूज क्या, 3 और माइनस। तो ग्राफिकल मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को उन पॉइंट से क्या करता है, क्रॉस। ये इसके आंसर्स हैं, तो ये इसको क्या करता है, क्रॉस करता है। अच्छा, अब मजे की बात देखें इसके अंदर कि जो 3 से ऊपर है, 3 से ऊपर वाई या एफ ऑफ एक्स क्या है, वो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव। अब इस 3 से नीचे वाई क्या है, नेगेटिव है, ऊपर क्या है पॉजिटिव, नीचे क्या है नेगेटिव। यहाँ पे वाई क्या है, 0 है। वाई मतलब एफ ऑफ एक्स, ये देखें ना, एफ ऑफ 3 0 है, ये एफ ऑफ 3 0 हो गया यहाँ पे। तो जिस पॉइंट पर कट करता है वो वाई वहाँ पे 0 होता है, उससे ऊपर वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव,
उससे नीचे क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब है कि y 0 उस वक्त होता है जब ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या हो नेगेटिव। यहाँ पे देखें -2 था तो y क्या आया 0। अब इससे ऊपर y क्या है पॉजिटिव, इसके नीचे y क्या है नेगेटिव। यानी कि ये एक्स एक्सिस को उस वक्त काटेगा क्रॉस करेगा जब कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी। अब अगर फर्स्ट करें ये आ जाता है इस तरीके से बन जाता है, तो ये तो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू भी इसकी क्रॉस नहीं करेगी। तो सारी जितना भी y आ रहा है वो सारा का सारा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस में इसका कोई आंसर लाइन नहीं करता, कोई भी इसका रूट या सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन वो होता है जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे। अब अगर मैं ये ग्राफ ले लूँ कि उसका सारा ग्राफ नीचे आता है तो ये भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ होगा उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल सोल्यूशन उसका रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। रियल सोल्यूशन उस वक्त बनता है जब कुछ वैल्यूज ऊपर हो एक्स एक्सिस से ऊपर हो और कुछ वैल्यूज एक्स एक्सिस से नीचे हो, तो फिर इसके दरमियान में आंसर क्या होता है, यानी कि कुछ वैल्यूज पे y क्या हो पॉजिटिव कुछ वैल्यूज पे क्या हो नेगेटिव, तो फिर हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान पे आंसर कोई ना कोई 0 मौजूद एग्जैक्ट आंसर मौजूद है। और इसका थ्योरम, अब इसका थ्योरम में लिखने लगा, ये थ्योरम जो यूज होता है आगे न्यूमेरिकल आज बेसिक्स है इसके साथ। थ्योरम ये है कि इफ f of x equal to 0 is the equation, कोई भी इक्वेशन जो मैंने अभी बताई थी आपको कि हम अगर हमारे पास x ये है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको f of x लिख सकते हैं। ठीक है, यही मैंने बात की कि अगर f of x equal to 0 कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, इन इंटरवल a और b, यानी कि ये देखें ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ है, ये यहाँ पे b पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, यानी कि जो हमने ग्राफ लिया है वो यहाँ से यहाँ तक है। जैसे यहाँ पे देखें इसका हमने ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लिया था, -2 से 2 तक लिया है। ये -2 से लेकर यहाँ से -2 से लेकर कहाँ तक लिया था 2 तक लिया, ठीक है। ये इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसके अंदर इंटरवल के अंदर कौन कौन सा a और b के अंदर हमने ये वाला ग्राफ लिया। अब इस ग्राफ में देखें कि इस जगह पे वैल्यूज क्या पॉजिटिव आ रही है, एक्स एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस से नीचे क्या होता है नेगेटिव। अब देखिएगा इफ f of x equal to 0 is an equation in interval ab and if f of a is positive and f of b is negative, यानी कि इससे a पे देखें ये a जो है ये वाली वैल्यू लाइन जो है ये f of a कहलाती है और ये वाली जो लाइन है ये f of b कहलाती है और ये लाइन जो है ये क्या है एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये f of b क्या हो गया पॉजिटिव, a क्या नीचे है तो f of a क्या हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, f of a क्या है नेगेटिव, f of b क्या है पॉजिटिव। और वाइस वर्सा यानी कि इसका उलट भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं ग्राफ इस तरह बना दूँ, यहाँ पे देखें ये b है ये a है, तो अब f of a क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, f of b क्या हो गया नेगेटिव आ गया, f of b नीचे आ गया ना तो f of b नेगेटिव हो गया, f of a क्या हो गया पॉजिटिव। तो दरमियान में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे f of x जो होगा वो 0, वही हमारा आंसर है। तो f of x अगर कोई इक्वेशन है a और b इंटरवल के अंदर, f of a माइनस आ जाए f of b पॉजिटिव आ जाए या वाइस वर्सा, एक नेगेटिव आना चाहिए एक पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम कहेंगे देन रूट ऑफ इक्वेशन f of x equal to 0 exist between a and b, यानी कि इस a और b के अंदर इसका कोई ना कोई आंसर मौजूद होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी आपको ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं होगी। एग्जांपल ये देखें, अगर हमें फर्स्ट करें वो f of x दे देता है तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमें ये कहता है कि ये f of x है, इस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब वो पूछता है कि इसका आंसर, वैसे तो हम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं मगर थ्योरम से हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसका आंसर किस किस के अंदर लाई करे। तो इसका तरीका ये होता है कि हम एक x ले लेते हैं, f of x ले लेते हैं, अब अपनी मर्जी से हम वैल्यूज लेते हैं। हम 0 लें, अगर हम x को 0 लेते हैं तो ये क्या आ जाता है 6, ठीक है। 0 पे आंसर क्या आया पॉजिटिव आया, f of x हमारा क्या होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए
एक एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, उसके दरमियान फिर हमारा आंसर लाई है। 0 पे लिया तो ये आ गया, 1 लेते हैं, चेक करना है ये पॉजिटिव निकला, अब हमने नेगेटिव ढूंढना है। 1 लेते हैं तो 1 माइनस 5 क्या आता है, -4, -4 प्लस 6 क्या आता है, 2 आ जाता है। 2 लेते हैं तो 4 माइनस 10 -6, ये 0 आ जाता है। 3 लेते हैं तो क्या आता है, 9 माइनस 9 प्लस 6 15, ये भी 0 आ जाता है। फिर 4 लेते हैं तो 16 प्लस 6 22 माइनस कितना आता है, 2 आ जाता है। ठीक है, अब देखें जिसपे एफ ऑफ एक्स 0 आया है, एफ ऑफ एक्स किस किस पे 0 आया है, 2 और 3 पे, तो जो एक्स 2 और 3 है ये इसके आंसर है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या आ गया 0, अभी मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स अगर 0 हो और ऐसे पॉइंट जिसपे इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो इसका क्या होता है, आंसर होता है या सोल्यूशन होता है या रूट होता है। तो 2 और 3 इसके क्या आंसर, ठीक होगी बात। अच्छा, अगर मैं ये 2 और 3 चेक नहीं करता, मैं 1 चेक कर लेता हूँ, 4 चेक कर लेता हूँ, ठीक है। फिर अब उसके बाद देखें 4 पे क्या आता है, 16 माइनस 20 -4 प्लस 6 2। फिर 5 ले लेते हैं, अगर हम 5 लें 25 प्लस 6 31 -21, ये 6 आ जाएगा, इसके अंदर रूट लाइन नहीं करेगा। फिर हमें नेगेटिव साइड पे भी जाना पड़ेगा। चलो मैं एग्जांपल कोई और लेता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर नहीं समझ, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं मेरे पॉइंट ऑफ सर व्यू ये से। क्लास भी ख़त्म हो जाएगी, नहीं बेटा, 1 मैं मिनट रह सिर्फ गया। यहीं तक समझा रहा हूँ, उसके बाद समझा भी नहीं रहा। नहीं ठीक नहीं, है, मैं आपने बता रहे हाँ थे कि नेक्स्ट ठीक, आप लेंगे सर। नहीं बेटा इसके बाद नहीं, मैंने और चीज़ ला दी, ठीक है। ठीक होगा बस अभी 1-2 मिनट में एग्जांपल देख रहा सर। हूँ ये कि काइंडली अगर ये इसका कोई एक एग्जैक्ट